नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमारी दुनिया को बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल की असाधारण कहानी के बारे में। आखिर कोई कंपनी इतनी इतनी बड़ी कैसे बन जाती है कि उसके सामने बड़े बड़े दिग्गज भी छोटे लगने लगे। जरा इस पर नजर डालिए। 2017 की बात है। एप्पल की ब्रांड वैल्यू थी 170 अरब डॉलर। ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से भी कई कई ज्यादा थी। तो सवाल उठता है, ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब पता है, किसी एक प्रोडक्ट में नहीं छिपा है। ये तो कहानी है तीन चीजों के एक साथ आने की। एक बिल्कुल सही जगह, एक जुनूनी इंसान और एक जबरदस्त पार्टनरशिप। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की, वो जमीन जिसने इस सब की नींव रखी, जिसने ये सब मुमकिन बनाया। आज हम जिसे दुनिया की टेक कैपिटल के नाम से जानते हैं, वो उत्तरी कैलिफोर्निया की सांता क्लारा वैली एक जमाने में फलों के बागानों से लहलहाती थी। लोग इसे प्यार से कहते थे द वैली ऑफ हार्ट्स डिलाइट, यानी दिल को खुश कर देने वाली घाटी। जरा सोच कर देखिए, जहां आज प्रोसेसर और चिप्स बनते हैं, वहां कभी सेब और चेरी के बागान हुआ करते थे। अब इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था फ्रेडरिक टर्मन का। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डीन थे और उनके पास एक कमाल का विजन था। वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी की रिसर्च सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि असल दुनिया में, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स और साथियों को बढ़ावा दिया कि वो अपनी खुद की टेक कंपनियां यहीं शुरू करें। और टर्मन के इसी विजन से जन्म हुआ स्टैनफोर्ड इंडस्ट्रियल पार्क का। ये बस एक पार्क नहीं था, ये एक नए युग की नींव थी। यहीं से निकली शॉकली सेमीकंडक्टर, फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर और हाँ, इंटेल जैसी कंपनियां, जिन्होंने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो देखते ही देखते फलों के बागानों वाली वो घाटी इलेक्ट्रॉनिक्स का मक्का बन गई। और 1970s का दशक आते आते इस जगह को अपना वो मशहूर नाम मिला जिसे आज हर कोई जानता है, सिलिकॉन वैली। एक क्रांति के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार था। स्टेज तो तैयार था, पर अब कहानी के हीरो की एंट्री बाकी थी। अब बात करते हैं उस शख्स की, उस कैटलिस्ट की, जिसकी अपनी कहानी भी उतनी ही कमाल की है जितनी कि उसकी बनाई हुई कंपनी। स्टीव जॉब्स। जन्म हुआ 24 फरवरी 1955 को। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स जोआन शीबल और अब्दुल फत्ताह जांडाली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स थे जो उस वक्त शादीशुदा नहीं थे। उन्होंने स्टीव को गोद देने का फैसला किया, लेकिन उनकी मां अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत फिक्रमंद थीं। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थीं कि उनका बेटा एक अच्छे घर में जाए। इसलिए उन्होंने गोद लेने वाले पेरेंट्स के सामने एक बहुत बहुत ज़रूरी शर्त रखी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जो भी उनके बेटे को गोद लेंगे, उनका कॉलेज ग्रेजुएट होना जरूरी है। वो चाहती थीं कि उनके बेटे को पढ़ाई लिखाई का सबसे अच्छा माहौल मिले, वो सारे मौके मिले जो शायद उन्हें नहीं मिले। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की अपनी ही प्लानिंग होती है। जिस कपल को चुना गया, पॉल और क्लारा जॉब्स, वो हाई स्कूल पास भी नहीं थे। सोचिए, ये उनकी असली मां की शर्त से बिल्कुल उल्टा था। जाहिर है, स्टीव की बायोलॉजिकल मदर हिचकिचा रही थीं। कई हफ्तों तक बात अटकी रही। वो आखिर में तब मानी जब पॉल और क्लारा जॉब्स ने एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने वादा किया कि वो स्टीव की कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक सेविंग्स अकाउंट जरूर बनाएंगे। अब ये जो पूरी कहानी है ना, कि उन्हें छोड़ दिया गया फिर चुना गया, इस बात ने स्टीव जॉब्स की सोच पर बहुत गहरा असर डाला। उनके मन में हमेशा ये बात रही कि वो अलग हैं, वो चोजन हैं, वो स्पेशल हैं, और यही एहसास, यही सोच हमें उनके पूरे जीवन और उनके काम में बार बार दिखाई देती है। तो हमारे पास सही जगह है और एक बहुत ही खास इंसान भी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये वो पल है जहां इंसान और जगह मिलते हैं और एक क्रांति की शुरुआत होती है। 70 के दशक का दौर था। उस वक्त पर्सनल कंप्यूटर के दुनिया में जो भी हलचल हो रही थी, उसका सेंटर था होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। ये सिलिकॉन वैली के उन सभी जीनियस लोगों और हॉबीज के लिए अड्डा था जहां वो कंप्यूटर के भविष्य को लेकर आइडिया शेयर करते थे। और इसी क्लब में मिले दो स्टीव। एक स्टीव जॉब्स, विजनरी, जिसके पास दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया था, और दूसरा स्टीव वोजनियाक, एक इंजीनियरिंग जीनियस जो उन सपनों को असलियत का रूप दे सकता था। कहानी आगे बढ़ती है जॉब्स के फैमिली गैराज में। वहीं पर वोजनियाक ने एप्पल आई नाम का एक नया पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन किया,
अपने हाथों से बनाया, और जैसे ही जॉब्स ने उसे देखा, वो समझ गए कि ये कोई मामूली मशीन नहीं है, ये दुनिया को बदल सकती है। और फिर वो तारीख आई, 1 अप्रैल 1976। जी हाँ, अप्रैल फूल्स डे के दिन इन दो दोस्तों ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी की नींव रखी। एक ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये थी कहानी, पर इस पूरी जबरदस्त कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, एप्पल की सफलता किसी एक चीज का नतीजा नहीं थी। ये 3 चीजों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। पहला, सही जगह यानी सिलिकॉन वैली का वो माहौल। दूसरा, सही इंसान यानी स्टीव जॉब्स का वो लाजवाब विजन। और तीसरा, सही पार्टनरशिप यानी स्टीव वोजनियक की इंजीनियरिंग की महारत। जब एक परफेक्ट माहौल, एक अनोखा विजनरी और एक कमाल की पार्टनरशिप, ये तीनों चीजें बिल्कुल सही समय पर एक साथ आ जाती हैं, तो कुछ असाधारण ही होता है। एप्पल की कहानी शायद इसका सबसे बड़ा सबूत है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बड़ी बड़ी क्रांतियां पूरी प्लानिंग के साथ की जाती हैं, या फिर वो बस तब हो जाती हैं जब सही लोग सही समय पर सही जगह पर मौजूद होते हैं? सोचिएगा जरूर।